पूरी दुनिया में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, डीप सीक। ये एक चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, एक स्टार्टअप है, छोटी सी कंपनी आप इसको समझो, जो 1 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन इस कंपनी ने एक चैट जीपीटी के जैसा एक एआई टूल, एक एआई चैटबॉट बनाया और इसकी वजह से अमेरिका की कंपनी को 86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 86 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन। चाइना की छोटी सी कंपनी है, इसका एक एआई चैटबॉट इतना पॉपुलर हो गया है कि इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर। हालत ये हो गई है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो गए। उनको ये कहना पड़ा है कि भाई डीप सीक अमेरिका की सारी कंपनियों के लिए एक वेकअप कॉल है। सो डीप सीक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यूएस कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा हल्ला मचा हुआ है पूरी दुनिया में? क्यों दुनिया भर में सिर्फ डीप सीक की बात हर कोई कर रहा है? चैट जीपीटी से कैसे अलग है और आगे जाकर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पे, आप पे और हम पे, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। एंड इस पर मैं बात करूंगा आज पेटेंट फाउंडर काशिफ रजा से, जो एआई ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हेलो काशिफ भाई, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ अयाज भाई। बहुत कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी स्पेस में, इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। आपको वीडियो फ्रीक्वेंटली बनाने चाहिए। सही कह रहे हैं भाई, मतलब काफी कुछ चल रहा है। हम लोग तो वीडियोस बनाते रहते हैं और आज भी बना रहे हैं आपके साथ। आज आपसे बात करनी है डीप सीक पे। सो एक एआई चैटबॉट, एक एआई प्रोग्राम ने यूएस में क्या पूरी दुनिया में सबको परेशान कर दिया। तो ये डीप सीक क्या है? सबसे पहले आप आसान भाषा में, आसान जबान में यही समझाएं ताकि सबको समझ आ सके कि भाई क्या रायता फैला हुआ है पूरी दुनिया में। डीप सीक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो चाइना की तरफ से है। ये चाइना का जवाब है ओपन एआई को। एक तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी ओपन एआई क्या है? ओपन एआई बेसिकली एक फाउंडेशन है जो कि फ्यूचर में जो एआई का जो रूप होगा उसको डेवलप कर रहा था। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के अंदर ही हो रहा है सारी डेवलपमेंट। ओपन एआई क्या कर रहा था कि एक चैट जीपीटी, आपने देखा ही, अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको यूज करना चाहिए। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक प्रोग्राम है। तो बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एक तरीके का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसको खूब सारा डेटा फीड किया जाता है। खासियत इसकी ये होती है कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है ये। तो जब आप इसको डेटा और टेक्स्ट, वीडियोस, जब इसको आप फीड करते रहते हो ओवर द ईयर और उसको ट्रेन करते हो, मतलब तरह तरह के आउटकम्स पे आप उसको प्रॉपरली उसको प्रॉम्प्ट देते रहते हो, तो एक तरीके से एक बच्चे की तरह एक मॉडल होता है जिसको कुछ नहीं पता होता है। आप उसको दुनिया भर का डेटा फीड करते हो, फिर उसको सिखाते हो कि इस डेटा को एनालाइज कैसे करना है। फिर वो एक टाइम के बाद इतना एनालाइज करने लगता है कि आप उसको डेटा फीड करते रहते हो, ऑटोमेटिकली उसको फिर वो एनालाइज करने लगता है। एक तरीके से जैसे एक बच्चा होता है, जब बच्चे के पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, कार्स होती हैं, आप बच्चे को कहते हो येलो वाली कार उठाओ, पहली बार में वो नहीं उठा पाता है, अगले दिन भी नहीं उठा पाता है, तीसरे दिन भी नहीं उठा पाता है, चौथे दिन भी नहीं उठा पाता है। एक दिन आता है जब आप उसको बोलते हो कि येलो वाली कार उठाओ, तो वो बास्केट के अंदर हाथ डालता है, 100 कार पड़ी होती हैं और उसमें से वो येलो वाली कार निकाल लेता है। उस दिन आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने सीख लिया। आपके साथ हुआ है कभी? आप ये कहते हो ना, यार आज बच्चे ने सीख लिया। तो वो जो फीलिंग है कि बच्चे ने सीख लिया, तो इमेजिन करिए, मैं आज इसको इतना सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि आपके ऑडियंस को एकदम समझ में आ जाएगा कि आप उसको कंटिन्यूसली, आप भी बच्चे की तरह उसको एलएलएम मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, और एक दिन आता है वो एनालाइज करने लगता है डेटा के पैटर्न को समझने लगता है और उस बेसिस पे वो सही आउटकम देने लगता है। सो दिस इज व्हाट एलएलएम मॉडल इज। इसको करने में ऑब्वियसली ओपन एआई को कई साल लगे, कई बिलियंस डॉलर उसने खर्च किए, और 7-8 सालों की मेहनत के बाद चैट जीपीटी आया। अब चैट जीपीटी के एडवांस वर्जन आ रहे हैं। दुनिया को लगा कि अब अमेरिका इज गोइंग टू बी दी सुपर पावर, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद बोला कि अमेरिका को एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, बनाना है, बनाना है। 500 बिलियन यूएस डॉलर की उसने कमिटमेंट करी। आप चाइना को देखो, चाइना की एक बहुत ही ब्यूटी है। चाइना जो करता है वो चुपचाप करता है, बिना किसी को बताए करता है। अब ये बुरा मानो चाइना के को, बुरा बोलो अच्छा बोलो, ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। और उन्होंने कोई बिना हल्ला किए, डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन आया, उसने शपथ ग्रहण ली, उन्होंने चीज संभाल के रखी हुई थी। उसी दिन उन्होंने रिलीज करी, अनाउंसमेंट करी। अनाउंसमेंट करने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट से लेके अब इतने दिनों में जब लोगों ने जब उसको यूज करना शुरू करा, डीप सीक को, दे रियलाइज कि यार इसका जो आउटकम्स हैं ये तो बहुत बढ़िया आउटकम्स हैं। चैट जीपीटी से फास्टर है और चैट जीपीटी से ज्यादा आउटकम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब आउटकम तो आउटकम होता है। दोनों के आंसर को हम ये नहीं कह रहे कि दोनों गलत आंसर कर रहे हैं, गलत
लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको चीज मिल रही है, क्वालिटी वाइज, चीज वाइज। अब उन्होंने बोला यार कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। फर्क कहां पे आता है कि एआई जो चैट जीपीटी को बनाने में जो बिलियन डॉलर्स का खर्चा उन्होंने दिखाया कि 150 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पे अभी रिसेंटली उन्होंने कितना बिलियंस में पैसा उठाया, और वहीं वो कह रहा है कि डीप सीक का ये क्लेम है कि अगर आपको $100 लगे चैट जीपीटी को बनाने में, हमें $5 लगे भाई, कौन सी दुनिया में हो। तो अब क्या हुआ, देखो एआई, क्योंकि जब आप उसको डेटा फीड कर रहे हो तो उसको, जैसे आप एक बच्चे को जब डेटा फीड कर रहे हो, कार उठाओ बेटे, ये वाली येलो है, ये वाली रेड है, ये वाली ग्रीन है, क्या काम क्या कर रहा है दिमाग? दिमाग हमारा क्या है? कंप्यूट। हमारा कंप्यूट क्या है? हमारा दिमाग हमारा कंप्यूटर है, न्यूरॉन्स, हमारा सिस्टम हमारा इंटरकनेक्टेड है। अब एक एलएलएम मॉडल को जब आप ट्रेन कर रहे हो, उसको कंप्यूट चाहिए, उसको कंप्यूट पावर चाहिए। अब इतनी हाई कंप्यूटिंग पावर, जब आप इतना डेटा उसको फीड कर रहे हो तो उसको चिप्स चाहिए, राइट? तो एनवीडिया आया, एनवीडिया ने बोला मैं हूं अमेरिकन और हम क्या करते हैं कि चलो अमेरिकन ड्रीम को पूरा करते हैं। 2022 में क्या करा बाइडन ने, एक बड़ी, अक्टूबर में बड़ी घटना हुई। बाइडन ने बोला ऐसा एआई भी हमारा होगा, चिप भी हमारे होंगे, हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करेंगे। एनवीडिया को बोला तुम बनाओ, और एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया। चाइना को एक्सपोर्ट बैन था चिप्स का। सोचिए कि चाइना के पास चिप्स नहीं थे, चाइना के पास नॉलेज नहीं थी, ओपन एआई क्लोज्ड है, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्लोज रखी उसने। डीप सीक की खास बात पता है क्या है यास भाई? उसने कहा कि कोई भी कॉपी कर लो मेरा कोड, ओपन सोर्स है। सोचिए कि उनके पास ये भी नहीं पता था कि चैट जीपीटी ओपन एआई बना कैसे, कोई रिसर्च पेपर पब्लिक में नहीं था, चिपसेट नहीं थे, और अमेरिका के पास चिप्स भी थे। अमेरिका की एनवीडिया $3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बड़ी कंपनी हो गई, क्योंकि जब दुनिया को लगा कि एआई फ्यूचर है, चैट जीपीटी मॉडल सक्सेसफुल हुआ, वहां की कंपनियां $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे जाने लगी। जब $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे जाने लगी तो दुनिया भर ने पैसा डालना शुरू करा अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज में, एनवीडिया में, माइक्रोसॉफ्ट में, जो भी कंपनी, जेमिनाई में, गूगल का जेमिनाई आ रहा था, मेटा का लामा आ रहा था। ऐसा लगा कि अमेरिका इज गोइंग टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन एआई। पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन सॉफ्टवेयर को, अमेरिकन एआई को फ्यूचर में यूज करेंगे। एंड देन एंटर्स चाइना। जैसे कि ट्रेनिंग कॉस्ट में $100 बिलियन यूएस डॉलर साल का अगर खर्चा है चैट जीपीटी का, ओपन एआई का, तो चाइना का जो डीप सीक है वो $5 मिलियन यूएस डॉलर पे का खर्चा है। जीपीयू अगर हम देखें, जीपीयूज, तो अगर 1 लाख जीपीयू चाहिए चैट जीपीटी को, तो डीप सीक को सिर्फ 2000 चाहिए, ठीक है। एपीआई की कॉस्ट जो है वो 95% चीपर है, ठीक है। और यही नहीं, अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें, जब से ओपन एआई बना है 4500 एम्प्लॉय हैं। डीप सीक ने 200 एम्प्लॉइज पे ये नंबर अचीव कर लिया, 200 एम्प्लॉइज। आर यू गेटिंग मी? सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बहुत ट्विटर थ्रेड्स हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिक में आ गए, एंड पीपल आर नाउ आस्किंग क्वेश्चंस कि यार ये जो नंबर था ये सही भी था कि नहीं। सो ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। ये वही मोमेंट है कि ऐसा लगा था कि जब रशिया ने पहली बार सैटेलाइट अपना स्पेस में भेजा 1957 में, तो अमेरिका में कोहराम मच गया। अमेरिका के अंदर लोग पागल हो गए कि ये सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, उसने कैसे भेज दिया रॉकेट स्पेस के अंदर, ये तो हमें भेजना चाहिए था। फिर एकदम अमेरिका ने भी 1958 में भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही मोमेंट है कि आज ये चाइना ने एक बहुत ही सस्ते में करके दिखा दिया कि जो तुमने हवा बांध रखी थी, अमेरिका की कंपनियों की जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस दिखा रखी थी, चाइना ने उसको कुछ घंटों के अंदर उस वैल्यूएशन के हाल बुरे कर दिया। आज की डेट में आप देखो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप का सफाया हो चुका है। एक दिन के अंदर कोई स्टॉक इतना नहीं गिरा, 20% से ज्यादा एनवीडिया के अंदर करेक्शन आ गया है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप उड़ गया है, स्टॉक मार्केट धराशायी हो गई है। कंपनीज वहां पे और इन्वेस्टर्स वहां पे ये सवाल पूछने लग गए हैं कि क्या ये वैल्यूएशन सही है? क्या ये 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप एनवीडिया की सही है? क्या 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट की सही है? क्या ओपन एआई ने फर्जी नंबर दिखा के इतनी बड़ी वैल्यूएशन करवाई? क्यों भाई, ये तो काम बहुत सस्ते में हो सकता था। पहली बार अमेरिका की कंपनियों पे सवाल पैदा हो गया है कि तुमने अपनी हायर वैल्यूएशन करके अपने आप को इन्फ्लेट कर रखा था,
और जिसके कारण स्टॉक मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है। रिटेलर भी जग रहा है, अवेयर हो रहा है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, हमें भी अब सतर्क होना है। ये हुआ है पूरी कहानी जो है। कश्यप भाई, डीप सीक इन्होंने बना लिया, यूएस फर्म की वैल्यूएशन इतने ज्यादा थे, अब वहां सेल ऑफ शुरू हो गया, कम होने वाली वैल्यूएशन, उनको लॉस हो रहा है। बट चाइना ने ये इतनी आसानी से इतने कम खर्च में कैसे बना लिया? वैसे तो मतलब हम हर चीज देखते हैं वहां पे सस्ती है, हर सामान सस्ता होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आप ले लो, हर चीज सस्ती है। अब एआई मॉडल भी इन्होंने बना लिया 95% कम पैसे लगा के, मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ है? हाँ, आइडिया ये है कि देखो, एक बारी उन्होंने उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला ना उन्होंने यार। अरे बहुत स्मार्टली खेला। जैसे सपोज करो भाई, पहली बार कि कोई एक शख्स होगा जिसने चैनल बना के आप सैटेलाइट चैनल को ब्रॉडकास्टिंग करी होगी, पहला चैनल होगा, राइट। उसने पहले चैनल को क्रिएट किया होगा, फिर उसने फिगर आउट किया होगा, और वो प्रोसेस पूरा उसने देखा होगा कि यार कैसे एक चैनल क्रिएट हुआ, फिर वो अपलिंक हुआ, फिर वो सैटेलाइट से नीचे टेलीविजन सेट पे आया। हर टेक्नोलॉजी में एक पहला होता है जो लीड करता है। ओपन एआई ने लीड करा। अब एक दूसरा ब्रॉडकास्टर है, एक दूसरा चैनल है, क्या वो सेम प्रोसेस, वो सीधा क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई इस प्रोसेस में ये इसने किया था, इस छोटा मोटा ट्वीक करके वो अपना प्रोडक्ट बना रहे। देखिए यहाँ पे जो इतना खर्चा हुआ ओपन एआई का, वो खर्चा हुआ जो डेटा फीड किया। एग्जैक्टली। डेटा फीड करने के बाद डेटा का कंप्यूट, उन्होंने उस प्रोसेस को रिपीट नहीं किया। उन्होंने चैट जीपीटी के अंदर से ही इन प्रॉम्प्ट ऐसे डाल डाल के जो उसका डेटा है वो निकाल लिया। मतलब आप सपोज करो कि मैं एक तरीके में आपको पूछूं कि वेयर इज योर स्टूडियो, हाउ इट इज लोकेटेड, विच सिटी इट इज लोकेटेड, विच स्टेट इट इज लोकेटेड, मतलब मैं आपके स्टूडियो की जितनी भी जानकारी है, मैं जितने तरीके से उसको निकाल सकता हूं आपके उस डेटा सेट से। आर यू गेटिंग मी? एक ही क्वेरी को मैं जितनी पॉसिबल क्वेरीज हो सकती हैं, वो सारी पॉसिबल क्वेरीज डाल के मैं आप ही के डेटा से निकाल लूं और अपने डेटा को फीड कर दूं। बिल्कुल। सो आई डोंट हैव टू क्रिएट द डेटा, फ्रेश डेटा, एंड देन कंप्यूट इट। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने मॉडल को क्रिएट किया कि चैट जीपीटी का क्योंकि डेटा तो ओपन नहीं था, बट चैट जीपीटी के अंदर तो डेटा है ना, तो उन्होंने किस तरीके का एल्गोरिथम डिजाइन किया कि चैट जीपीटी का डेटा ही निकाल के उसको अलग अलग प्रॉम्प्ट से निकाल के फिर अपने एलएलएम मॉडल में फीड किया। तभी तो इतने कम टाइम में कर पाए ना। वरना सोचिए, दुनिया भर का डेटा एक्युमुलेट करना, फिर उसे डालना, फिर उसे कंप्यूट करना, कि कितना बड़ा प्रोसेस है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, जितने ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे वो अपना डेटा उसको देंगे। अब वो फ्यूचर में डेटा जो है वो उसका खुद का बिल्डअप होगा। जो पास्ट का डेटा है वो ऑलरेडी क्रिएटेड था, वहां से उसने वो 2 महीने में ऐसी उसने टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम्स बनाए कि सारी पॉसिबल क्वेरीज जो है वो निकाल ली उन्होंने डेटा की। तो एक तरीके से ये समझिए कि एक एलएलएम मॉडल के अंदर अलग अलग स्पेशलिस्ट है। जैसे एक साइंस का स्पेशलिस्ट है, फिजिक्स का स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने कितने स्पेशलिस्ट क्रिएट कर लिए कि जब आप कोई क्वेरी डालते हो तो सारे स्पेशलिस्ट काम नहीं करते हैं। डीप सीक ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज डल रही है उसका वही स्पेशलिस्ट आंसर करेगा। उनका ये कहना है कि चैट जीपीटी के अंदर सब काम करते हैं। तो हाँ, तो इस सब काम करते हैं, तो इसलिए उनकी कॉस्ट ज्यादा है। यहां पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बायोलॉजी का एक्सपर्ट ही आंसर करेगा। उन्होंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया, क्योंकि डीपर टेक्निकल चीजें मैं भी पढ़ ही रहा हूं, बट उनकी आपने जैसे सवाल पूछा तो ऑब्वियसली डेटा पे सेव हो गया, बिल्कुल कंप्यूट पे सेव हो गया। जब कंप्यूट उनका लग ही नहीं रहा तो उन्होंने गेमिंग जीपीयूज पे काम कर लिया। गेमिंग जो जीपीयूज होते हैं तो उनको एनवीडिया के चिप्स चाहिए ही नहीं थे, उन्होंने जो गेमिंग के अंदर जीपीयूज लगते हैं उससे उनका काम हो गया। ठीक है, तो उनके जो एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज की कॉस्ट, भाई 200 एम्प्लॉय ने काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो उन्होंने इतना सस्ते में काम किया उसका रीजन है गोइंग फॉरवर्ड। अब उनको डेटा कौन देगा? आप ही लोग दोगे। क्यों? जब आप उसको यूज करोगे तो उसमें तरह तरह का डेटा इनपुट करोगे, तरह तरह की क्वेरीज इनपुट करोगे, और यू सो वो जब इतनी क्वेरीज आएंगी, इतने डेटा सेट्स आएंगे, तो वो एवर इवॉल्विंग है। बट इतनी कम टाइम में जो वो क्रिएट कर पाया
वो इसी वजह से कर पाया। देखिए चाइना का एक एक आपने कभी ये चीज देखी, चाइना को कॉपी का वो मास्टर कहते हैं, मतलब कि बिल्कुल जब वो कोई चीज एग्जैक्टली तो आपने कभी देखा है कोई बड़े ब्रांड, बड़े जूते, बड़े अच्छे कपड़े, बड़ी एग्जैक्टली अच्छी गाड़ियां, आपको चाइना की मास्टर कॉपीज मिलती हैं, आप ये कहते हैं यार क्लोज टू ओरिजिनल बिल्कुल है। चाइना ने उस माइंडसेट को यहां भी यूज किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हु केयर्स, द पीपल हु केयर्स इज के रिजल्ट क्या आ रहा है। एग्जैक्टली 5-6 जितने लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने उसे यूज करके देख लिया, वो लोग ये कह रहे हैं कि उसके जो रिजल्ट्स और उसके आउटकम्स कॉम्प्रिहेंसिव है, क्वालिटेटिव है, फास्ट है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसको इस तरीके से देखो इस चीज को कि प्रीमियम अगर हम देखें, प्रीमियम जब हम मार्केट के अंदर कहते हैं तो प्रीमियम मोबाइल फोन तो एप्पल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मार्केट शेयर किसका है? सैमसंग का है, या या मे बी किसी और वो ब्रांड का, चाइनीज ब्रांड सपोज बिल्कुल ओप्पो का है। बिल्कुल ओप्पो, अच्छा बाय द वे लोगों को पता ही होगा, ओप्पो, वीवो, एक वन बिल्कुल प्लस, ठीक है, ये सारे सारे चाइनीज चाइनीज है। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, रियली डजंट मैटर कि चाइना, आप ये कह सकते हो चाइना आईफोन तो नहीं बनाता ना, अरे उनको नहीं बनाना है, उनको मार्केट शेयर चाहिए। बिल्कुल उनको मार्केट शेयर चाहिए तो आप ये कह सकते हो अच्छा चैट जीपीटी तो नहीं है ना, अरे हु केयर्स, एग्जैक्टली उनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर हो गया कल को एआई में, बिल्कुल इट रियली डजंट मैटर। बिल्कुल होल पॉइंट इज चाइना डजंट गो विद कि क्या उन्होंने इनोवेट किया कि नहीं किया, वो ये कहते हैं अच्छा ये है, अगर फ्यूचर हमारा सबसे बड़ा मार्केट शेयर होगा। काशी भाई, यूएस के आईटी फर्म्स के शेयर्स काफी गिर गए। एनवीडिया 70% से भी ज्यादा गिर गया एक दिन में, मतलब 50 लाख करोड़ का तो नुकसान एनवीडिया को हुआ है सर। सो क्या डीप सीक की वजह से यूएस कंपनियों की वैल्यूएशन कोई खतरा है, उनके शेयर प्राइसेस कोई खतरा है, या फिर कुछ और भी खतरा, कुछ और भी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे आगे आ सकता है? बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है यार। आप ये एक तो वैल्यूएशन आप ये देखो कि कोई चीज अगर $100 की $5 में बन सकती है, तो आज एनवीडिया $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, ठीक है। ये 20-25% की करेक्शन नहीं है, बहुत बड़ी करेक्शन हो सकती है। आप ये लेके चलो कि करेक्शन सिर्फ एनवीडिया में नहीं होगी, करेक्शन उन कंपनीज में भी होगी जिन कंपनीज ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है ओपन एआई में और एनवीडिया में। इस एक बात को समझिए ना, एक वायरल इफेक्ट क्या होता है कि एक कंपनी गिरी, उस कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है पीछे? और कंपनियों का। और जब वो गिरी तो और कंपनियों की बैलेंस शीट भी गिरी और उनकी भी इन्वेस्टमेंट नीचे गिरी, बैंक्स उससे जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली एक ही देखिए ये इसका इम्पैक्ट अभी बहुत दिनों में आपको दिखेगा, क्योंकि आप ये लेके चलो आज के बाद एनवीडिया में और ओपन एआई में फ्रेश पैसा नहीं आने वाला है। बिल्कुल जब ओपन एआई मार्केट में जाएगा पैसे लेने, तो उसको वो पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो या तो वो चाइना की जो जिस तरीके से काम कर रहा है उसी मॉडल पे वो काम करने लगेगा। बिल्कुल अगर उसने ये काम करना शुरू करा कि पहली बार अमेरिकन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी में किसी और कंपनी को कॉपी करा, पहली बार होगा ये दुनिया में, अगर ये पहली बार हो गया तो चाइना की टेक्नोलॉजी को क्या मिला? वैलिडेशन। एग्जैक्टली जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी को वैलिडेशन मिला, चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनीज में बूम आना शुरू हुआ। हांगकांग के अंदर चाइनीज कंपनी का इंडेक्स बन जाएगा। बिल्कुल चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज का इंडेक्स बना नहीं, अमेरिका का पैसा यहां से घूम के ऐसे फ्लोट होके हांगकांग के टेक्नोलॉजी इंडेक्स में जाना शुरू होगा। हांगकांग का टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो चाइना की कंपनीज पे बेस्ड होगा वो ऊपर जाने लगेगा, अमेरिका लेवल प्लेइंग फील्ड पे ये फाइट शुरू हो जाएगी। इधर से रशिया जंप इन करेगा अपना कोई एलएलएम मॉडल है, क्या आपको क्या लगता है रशिया चुप बैठा होगा? एग्जैक्टली एलएलएम जो होंगे वो कमोडिटीज की तरह मार्केट में आ जाएंगे। कमोडिटी समझते हैं, जैसे कमोडिटी हम ये कहते हैं आम हो जाएंगे, आम। एग्जैक्टली रशिया का, चाइना का, और इन सब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सब फाइट मार रहे होंगे सस्ता कैसे करें, सस्ता कैसे करें। जब ये सस्ता करते करते एक लेवल पे आएंगे कि एलएलएम मॉडल्स को बनाना एक आम बात हो जाएगी।
तो इसके अंदर जब एलएलएम मॉडल्स को बनाना इतनी आसान आम बात हो जाएगी, तो जो एनवीडिया के और इन सब की जो हायर वैल्यूएशन है कंपनीज की, वो अपने आप नीचे आएंगी। कंपनीज की वैल्यूएशन नीचे आएंगी, कंपनीज, लोगों में पैनिक होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब करेक्शन लेगी बड़ा, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल है, ठीक है, अमेजोन है। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज की वजह से स्टॉक मार्केट्स में पैसा ड्राइव हो रहा है। इलॉन मस्क का है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो आप ये देख रहे हो कि जब टेक्नोलॉजी कंपनीज की प्राइस करेक्शन होंगी तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आएंगी, तो ओवरऑल जो है वो पूरा सिस्टम ब्लीड करेगा। इसका इफेक्ट और कंट्रीज पे भी आएगा, इसका इफेक्ट और कंट्रीज पे भी आएगा। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ओवरऑल एआई इज गोइंग टू ग्रो द यू, बिकॉज आप समझो जब एलएलएम मॉडल्स इतने आएंगे, बच्चा बच्चा एलएलएम मॉडल्स को यूज कर रहा होगा। चैट जीपीटी, रशिया का चैट जीपीटी, उधर का चैट जीपीटी, इधर का चैट जीपीटी और उधर का चैट जीपीटी, ये सब आपस में अपने अपनी उसमें वो कर रहे होंगे। ग्रोथ, जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो एलएलएम मॉडल्स में नहीं रहेगी, इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस बनेगी उसमें होगी ग्रोथ, उसमें पैसा बनेगा। आर यू गेटिंग? जैसे कि इसको इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से समझिए कि क्या इंटरनेट में पैसा है? इंटरनेट तो बेस है। एग्जैक्टली। इंटरनेट के अंदर पैसा नहीं है, इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स है, जो एप्लीकेशंस है, इंटरनेट को यूज कर रही है, उन पे पैसा है। काशिफ, अब लास्ट में ये बताएं कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, आम लोग मतलब हम जैसे लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एंड पड़ेगा भी या फिर नहीं? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब पूरी दुनिया में ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस होंगी टेक्नोलॉजी कंपनीज में, इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो काफी हेवीली ओवर वैल्यूड भी है, और उसमें काफी जो पैसा जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो वैल्यूएशंस पे, उसमें फर्क पड़ेगा। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट्स काफी ग्रो करी हैं, तो लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन करेंगे। दो हम अभी तक हमने कोई इनसेन लेवल की कोई ऐसी कहानी नहीं बनाई थी कि हम एआई को सॉल्व कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, या हमारे यहाँ कोई एनवीडिया जैसी केस नहीं है। लेकिन क्योंकि जब ओवरऑल ग्लोबल हम सब कनेक्टेड है, सारी स्टॉक मार्केट्स, आप ये कैसे कैसे कह सकते हो कि अमेरिका के अंदर अगर करेक्शन आएगी तो वो हमारे यहाँ पे नहीं आएगी? हमारे यहाँ नहीं आती अगर हमारे यहाँ पे डीप सीक जैसी कोई हमने बनाई होती। सपोज आज चाइना की स्टॉक मार्केट नहीं गिर रही इतनी जितनी यूएस की गिर रही है, क्योंकि चाइना के लिए तो अच्छी चीज है। तो हमारे यहाँ पे लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आएगा कि स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस होनी है, और अगर ग्लोबली होगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ सकता है, पैनिक हो सकता है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अब एक एलएलएम मॉडल्स की लड़ाई अगर है तो इंडिया को वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे। क्योंकि ये भी मैं सोच रहा था कि हमें क्या जरूरत है ये सब फाइट मारने की, लेट देम फाइट। हमें ये देखना है कि यार फाइट इस टाइम चल रही है एआई को सेंट्रलाइज, एआई की फाइट चल रही है सेंट के, हम काबू कैसे करें लोगों के डेटा पे, हमारा एआई लोग यूज करें। फ्यूचर क्या होने वाला है, वो उस एआई की जीत होगी जो डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज कंप्यूट, डिसेंट्रलाइज डेटाबेसेस, डिसेंट्रलाइज डेटा, डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज एआई एजेंट्स, ये फ्यूचर होंगे। क्योंकि सेंट्रलाइज एआई शुरू में तो सब लोग यूज करेंगे, बाद में जब वो देखेंगे कि इसकी जो आउटकम आ रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे आज आप डीप सीक के एआई मॉडल से चाइना के गुणगान, यूएस के गुणगान सुनने का कुछ प्रॉम्प्ट डालोगे तो क्या आपको सही प्रॉम्प्ट दिखाएगा, आंसर देगा? बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस्ड होगा चाइना से। और ओपन एआई में आप जाके बोलोगे चाइना क्या डॉलराइजेशन कर देगा, तो बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है, चाइना तो खत्म हो जाएगा अगले 5 साल में। मतलब व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि द पीपल विल स्टार्ट गेटिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिफरेंशियल काइंड ऑफ डेटा, व्हेन पीपल विल से कि यार डेटा कैनॉट इज नॉट रिलायबल, तो वो सेम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। एंड होगा क्या फ्यूचर में, ये भी बता दूं मैं आपको कि अमेरिका माइट बैन द यूज ऑफ डीप सीक फॉर देयर पीपल, चाइना माइट बैन द यूज ऑफ चैट जीपीटी इन देयर कंट्री, इंडिया माइट बैन चाइना, एंड रशिया माइट से आई बैन यूएस। तो जब हम अपने ही जोन्स में घूम रहे होंगे, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि यार
ये क्या है? तो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एआई मॉडल की जरूरत होगी फ्यूचर में, जो खुद जो डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब कोई एंटिटी उसे गवर्न नहीं करती, न्यूट्रल होगा। उसके अंदर डेटा कौन डाल रहा होगा? लोग। डेटा मैनिपुलेशन और डेटा रूल्स कौन सेट करेगा? लोग। ये सारे रूल्स ओपन होंगे, कोई भी चेंजेस इसमें होंगे तो वो सारे एक कंसेंसस मैकेनिज्म होगी जिसको पब्लिक डिसाइड करेगी। फ्यूचर मांगेगा, डिमांड करेंगे लोग कि हमें एक यूनिफाइड ग्लोबल न्यूट्रल एआई मॉडल चाहिए जो पॉसिबल से वेब3 में। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी ग्रोथ, लड़ने दो इनको, चाइना को लड़ने दो, अमेरिका को लड़ने दो, भाड़ में जाने दो इनको, लेट देम फाइट। हमें क्या करना है? हमें एक डिसेंट्रलाइज एआई जो फ्यूचर में लोग डिमांड करेंगे एआई के पिटफॉल्स देख के, जो सेंट्रलाइज एआई के शॉर्टकमिंग्स को देख के जब लोग फ्यूचर में डिमांड करेंगे डिसेंट्रलाइज एआई की, उसको आज मैं लीड करता हूं। कैसे? मैं क्या करता हूं कि भाई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाता हूं अपने देश में, और जितने भी डिसेंट्रलाइज एआई से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेब3 में है, सबका एक ग्लोबल हब बना दूं और एक टैक्स रिबेट्स, कैपिटल गेन रिबेट्स, सारे रिबेट्स देके उनको एक जोन में ले आता हूं। और मैं इंडिया शुड बी द ग्लोबल लीडर इन मेकिंग एआई डिसेंट्रलाइज। लेट यूएस, चाइना, रशिया फाइट अमंग ईच अदर। मैं एक स्टेटमेंट दूंगा दुनिया को। एक तो स्टेटमेंट चली गई, दुनिया की नजरें इंडिया पे आ गई, दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लग गई, एआई कंपनीज में आने लग गई। इंडिया ने अपने आप को एआई लीडर पोजीशन कर दिया एज डिसेंट्रलाइज एआई। मतलब इंडिया के लिए इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है ना यार अयाज भाई, कि मुझे लगता है कि अगर पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान दें, दे कैन रियली लीड इन दिस। फाइन कश्यप भाई, आपने इन डिटेल समझाया कि डीप सीक क्या है, क्यों इसकी वजह से यूएस में बल्कि पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, यूएस की कंपनियों को बड़ा लॉस हो रहा है, एंड आगे इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे हम फिर से बात करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।